हेलो गाइज, आज के स्पृता पहचान क्लासेस में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आई हूँ, दिगंत भाग 2 क्लास 12 12वीं का, जो कि बिहार बोर्ड के बच्चों का होता है, जिसमें मैं काव्यखंड लेके आई हूँ पाठ 2 सूरदास के पद। ठीक है, जिसमें 2 पद संकलित हैं आपके पाठ्य पुस्तक में, पद 1 एवं पद 2, जो दोनों पद कहाँ से संकलित हैं? सूरसागर से संकलित हैं। ठीक है, तो आज उसी की चर्चा मैं करूंगी। उसी क्रम में हम जानेंगे कवि परिचय यानी सूरदास जी का पूरा परिचय और पद परिचय एवं उसकी व्याख्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कवि परिचय के रूप में। सूरदास जी जो थे वात्सल एवं श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि थे। सभी जानते हैं उनको, सूरदास को कौन नहीं जानता। और उनकी एक चारित्रिक बात मैं आपको बता दूं, वो कुछ जन्म से अंधे थे। उनको ऐसी मान्यता है कि वो जन्म से अंधे थे, और कोई मान्यता यह भी है कि बड़े होने के बाद उनकी आँखों की ज्योति धीरे धीरे कम होती गई और अंततः खत्म हो गई। 2 मान्यता मानी जाती है। तो चलिए सूरदास जी के बारे में जाने पूरा परिचय। सूरदास, जिनके बचपन का नाम मदन मोहन था, यह भी विद्वानों और इतिहासकारों द्वारा माना गया तथ्य है। इनका जन्म 1478 ईस्वी एक कुशल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के आगरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। यानी कि नाम में परिवर्तन क्षेत्र में होते रहता है समय के अनुसार, तो कहीं कहीं रुनकता क्षेत्र का नाम आता है, कहीं कहीं रेणुका क्षेत्र का नाम आता है। तो आपको दोनों ध्यान रखना है, एक मान्यता के अनुसार, और दूसरी मान्यता के अनुसार दिल्ली के सीही नामक ग्राम में हुआ था, जो कि सर्वमान्य है। आप कहीं भी इनकी कविता देखिएगा या कहीं भी परिचय के रूप में इनका परिचय आप देखिएगा, तो हमेशा इनका जन्म स्थान दिल्ली के सीही नामक ग्राम में हुआ बताया जाता है। तो जब मैं एमए की तैयारी कर रही थी, तो उसी क्रम में मैंने ये 2 जन्म स्थान उनके बारे में पढ़ा था, और ये मान्यता प्राप्त है। यही जानकारी मैंने आपको आज इस वीडियो में दी। तो सर्वमान्य मान्यता ये है, लेकिन कहीं कहीं इसका जिक्र भी आता है बच्चों। ठीक है, इनका निवास स्थान ब्रज क्षेत्र था। ये ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, और क्रमशः पहले वे गऊ घाट में रहते थे, जो ब्रज क्षेत्र में पड़ता है। उसके बाद वृंदावन में उन्होंने रहना शुरू किया, जहाँ पर कृष्ण के लीलाओं का उन्होंने गुणगान करते हुए जो रचना की वृंदावन में की थी। और अंततः उनका जीवन पारसोली ग्राम में बीता, जो गोवर्धन के निकट था। यहीं पर उनकी मृत्यु भी हुई। ठीक है, तो ये उनका प्रमुख निवास स्थान आता है। ये मैंने प्रमुखता से आपको इसलिए बताया क्योंकि यह जीके में भी ये प्रश्न आया हुआ है, और विशेषतः इनके निवास स्थान का जिक्र आता है कि कहाँ कहाँ उनका निवास स्थान था, जिसमें गऊ घाट प्रमुखता से आता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। ये ब्रज भाषा के प्रमुख कवि एवं हिंदी साहित्य के सूर कहलाते थे। सूर मतलब सूर्य। ठीक है, एकदम तेज प्रकाशित सूर्य हमारे सूरदास जी थे। इनके पिता का नाम पंडित रामदास था, जो सारस्वत थे, यानी कि बहुत बड़े विद्वान थे। ठीक, इनकी माता का नाम जमुना दास। इनके गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य हुए, जिन्होंने उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया और उनको आदेश दिया कि वो कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करें। यह गुरु के आदेश से ही उन्होंने आगे जितनी भी रचनाएं की, वह कृष्ण की लीलाओं के गुणगान के रूप में की। चाहे वह वात्सल बचपन का रूप हो, चाहे वह प्रेम का रूप हो, चाहे जुगल जोड़ी का रूप हो, राधा कृष्ण के जोड़ी का रूप हो, उन्होंने अपने गुरु के आदेश से ही ऐसा किया। अब आपके मन में आता होगा, ये पुष्टि मार्ग क्या है? नहीं, कि पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया उनके गुरु ने, तो यह भक्ति का एक मार्ग है। ठीक है, थोड़ा और एक परिचय मैं बता दूं कि सूरदास जी जो थे भक्ति काल के, सगुण भक्ति काल के प्रमुख कवि थे। यह भी आपको याद रखना है, मैं यहाँ पर भूल गई। सूरदास जी हमारे जो हैं भक्ति काल में 2 भक्ति प्रमुख रूप से थी, एक निर्गुण भक्ति
और दूसरी सगुण भक्ति। नहीं, मैंने बहुत बार ऐसा बताया है आपको, निर्गुण भक्ति में भी 2 शाखाएं थी और सगुण भक्ति में भी 2 शाखाएं थी। निर्गुण भक्ति क्या थी? जो किसी भी निराकार रूप को एक शक्ति पुंज के रूप में मानकर उनका गुणगान किया करते थे, किसी विशेष भगवान की पूजा नहीं करते थे, आराधना नहीं करते थे। उसमें 2 शाखाएं हुई, एक ज्ञानाश्रयी, एक प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी में कृष्ण क्या कबीर जी का नाम आता है, हमारे रामानंद जी का नाम आता है, नहीं तो जिन्होंने ज्ञान के माध्यम से प्रचार प्रसार किया अपनी रचना का। और प्रेमाश्रयी शाखा क्या होती है? इसमें मुख्यतः सूफी कवि आए जिन्होंने प्रेम के माध्यम से एक मार्ग प्रशस्त किया दुनिया को जीतने का। ठीक है, प्रेम को आधार बनाया, जिसमें हमारे मलिक मोहम्मद जैसी का नाम प्रमुखता से आता है। ठीक है, और दूसरी भक्ति जो हुई भक्ति काल में वह सगुण भक्ति थी, जिसमें भी 2 शाखाएं प्रमुख रूप से आई, एक रामाश्रयी शाखा, एक कृष्णाश्रयी शाखा। रामाश्रयी शाखा के कवि ने भगवान राम को माना जो अयोध्या के राम थे, और कृष्णाश्रयी के शाखा के कवियों रचनाकारों ने कृष्ण को माना जो हमारे द्वारका वृंदावन कृष्ण जो सभी जानते हैं। तो उसमें सूरदास जी का नाम प्रमुख रूप से आता है। अब समझ गए आप? तो अब मैं पुष्टि मार्ग की चर्चा कर रही थी कि पुष्टि मार्ग में उनको दीक्षित किया। यह पुष्टि मार्ग क्या है? नहीं, पुष्टि मार्ग भक्ति मार्ग का एक मार्ग है जिसमें प्रेम के माध्यम से, प्रेम साधना के माध्यम से भगवान को प्राप्त करने का मार्ग बताया जाता है। यानी कि आह्वान किया जाता है प्रेम के माध्यम से भगवान को, और यह पूर्ण विश्वास होता है कि भगवान को हम जरूर प्राप्त कर लेंगे। और उसमें एक और मान्यता है कि भगवान भी उसी भक्त को चाहता है, उसी भक्त को यह मार्ग में बताता है जो सही रूप से इसमें वह चलना चाहता है। ऐसी मान्यता भी थी पुष्टि मार्ग की। तो उन्होंने पुष्टि मार्ग में यानी कि भक्ति के माध्यम से प्रेम में बढ़कर भगवान को प्राप्त करना ऐसा सिखाया, और पुष्टि मार्ग में उनको क्या किया? दीक्षित किया। ठीक है, पुष्टि मार्ग में आप आगे कभी पुष्टि मार्ग पढ़ने का आपको विशेष रूप से मौका मिला तो मैं इसके बारे में और डिटेल से आपको बताऊंगी। ठीक है, सूर्य के काव्य के 3 प्रमुख विषय थे। विनय भक्ति यानी भगवान के प्रति भक्ति, विनय के रूप में वात्सल्य, वात्सल्य यानी पुचकार, दुलार वाला, जो कृष्ण के बचपन के रूप लीलाओं का वो वर्णन करते थे। और तीसरा था श्रृंगार, जिसमें राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी का उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और मैंने आपको बताया है पहले भी कि श्रृंगार के दो रूप होते हैं, संयोग और वियोग। इन्होंने दोनों रूप का वर्णन किया, इसीलिए इन्हें श्रृंगार का प्रमुख कवि कहा गया। मैंने शुरू में ही बताया वात्सल्य और श्रृंगार के ये श्रेष्ठ कवि हैं। जैसे बाल लीलाओं का वर्णन सूरदास जी ने किया है, दूसरे किसी कवियों ने नहीं किया है। और श्रृंगार का वर्णन भी जैसा सूरदास जी ने किया है वैसा दूसरे कवियों में प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए दोनों में इनको श्रेष्ठ कवि बताया गया। ठीक है, अब इनके 3 प्रमुख ग्रंथ प्राप्त होते हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसावली। एक और ग्रंथ है राधा रस बल्ली, जो कि जिनमें इनका नाम आता है, लेकिन उसने उतनी प्रमुखता नहीं पाई। ठीक है, इनका निधन 1583 पारसोली ग्राम, जो कि मैंने पहले ही बताया, जो कि गोवर्धन के निकट है, वहाँ हुआ था। इनकी एक और बहुत बड़ी पहचान है कि ये अष्टछाप के कवियों में श्रेष्ठ थे। अब ये अष्टछाप के कवि क्या होते हैं? बल्लवाचार्य और विट्ठलनाथ जी महाराज ने 8 कवियों का एक ग्रुप बनाया था जो कि श्रेष्ठ कवि थे। वो कृष्ण भक्ति कृष्णाश्रयी शाखा के कौन कवि थे? श्रेष्ठ कवि थे, तो जिसमें 8 का नाम आता था। बल्लवाचार्य जो हमारे सूरदास जी के गुरु थे और जिन्होंने वल्लभ संप्रदाय को शुरू किया, पुष्टि मार्ग को शुरू किया। और विट्ठलनाथ जी कौन थे? विट्ठलनाथ जी बल्लभाचार्य जी के द्वितीय सुपुत्र थे, सेकंड सन थे। ठीक है, जिन्होंने यानी कि 4 शिष्य इनके और 4 शिष्य इनके पुत्र विट्ठलनाथ जी के मिलाकर 8 कवियों का ग्रुप बना था, जिन्हें क्या कहा गया?
अष्टछाप के कवि, ठीक है, जो श्रेष्ठ कवि थे। तो उसमें सूरदास जी का नाम सबसे श्रेष्ठ रूप में आता है। तो मैं आपको बता दूं, 8 कवियों का नाम भी आप नोट कर लीजिए, ये आपको कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। थोड़ा सा मैं से मिटाऊं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में आपको सुविधा हो। मैं 8 का नाम लिखती हूँ। पहले वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य, पहले सूरदास, दूसरा परमानंद दास, तीसरा कृष्णदास, चौथा कुंभन दास। ये 4 शिष्य किनके थे? हमारे महाप्रभु वल्लभाचार्य के। और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य। विट्ठलनाथ कौन? वल्लभाचार्य के द्वितीय सुपुत्र, जिनमें नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, और छीत स्वामी जी का नाम आता है। यही 8 कवि जो श्रेष्ठ कवि थे कृष्णाश्रयी शाखा के, कौन से कवि कहलाए? अष्टछाप के कवि कहलाए, जिसमें सूरदास क्या थे? सर्वश्रेष्ठ थे। ठीक है बेटा, तो ये हमारे सूरदास जी का एक प्रमुख परिचय था जो हमने आपको दिया। और इन्होंने वात्सल और श्रृंगार का ऐसा रूप प्रस्तुत किया कि आज भी वह गे के रूप में, गायन के रूप में गाया जाता है। और एक बात और बता दूं, ये संगीत में भी इनको महारत हासिल थी। अब आप कहेंगे कि ये जन्म से अंधे थे, फिर इतनी सारी साधना और इतना सारा जो क्या विद्वता थी वह उन्होंने कैसे प्राप्त की? तो उन्होंने स्वाध्याय से, एक आत्म जो क्या कहता है अनुभव होता है, उससे उन्होंने यह ज्ञान प्राप्त किया। आत्म जो प्रेरणा होती है, जो कि आत्मा से प्राप्त होती है, उसमें आँखों की आवश्यकता नहीं होती, हृदय की आवश्यकता होती है, अच्छे भावना की आवश्यकता होती है। उनके माध्यम से उन्होंने रचनाएं की। आप सोच सकते हैं कि उनकी विद्वता कितनी श्रेष्ठतम होगी, जिन्होंने इतना इतना उपनाम, इतना उतना श्रेष्ठता उनको प्राप्त करवाया। तो इसीलिए सूरदास क्या कहे जाते हैं? मैंने पहले ही बताया कि वो हिंदी साहित्य के सूर्य कहलाते हैं। तो सूर्य यानी कि चमकता हुआ रूप। तो ये कवि परिचय के रूप में हमने आपको पूरा परिचय बताया। अब हम चलेंगे पद परिचय एवं व्याख्या की तरफ, जिसमें पद 1 और पद 2 दोनों की व्याख्या मैं बताऊंगी, क्योंकि दोनों छोटा छोटा रूप है जो सूरसागर से लिया गया है। तो चलिए चलते हैं हम पद की तरफ। चलिए अब हम सूरदास के पद के पास पहुंच गए। यह आपके 2 पद आपके पाठ में संकलित हैं, जिसमें क्या संकेत है एक एक करके हम इसकी व्याख्या जानेंगे, पद 1 में और पद 2 में। तो यह मैंने पहले ही आपको बताया है कि दोनों जो प्रस्तुत पद यहाँ हैं सूरसागर से संकलित हैं, जिसमें वात्सल्य भाव यानी छोटे बच्चे को जो हम दुलार करते हैं वह किस रूप में करते हैं, और उस भाव में माता पिता का जो प्रेम उमड़ता है और जो संतुष्टि होती है उसके रूप को देखकर, इसी का वर्णन इस दोनों पद में किया गया है। इन पदों में सूर्य के काव्य और कला का विशिष्ट प्रतिभा का रूप हमें दिखाई पड़ता है। दोनों पदों का जो विषय वस्तु है और इसका जो चित्रण किया गया है और इसकी जो भाषा शैली है, जो वात्सल्य रूप में एक अनुपम रूप में प्रस्तुति यहाँ दिखाई पड़ती है। प्रथम पद में दुलार भरे कोमल मधुर सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने पर उठाने के लिए जो बातें कही जा रही है प्रेम स्वरूप दुलार के रूप में, उसका वर्णन किया गया है। और द्वितीय पद में पिता नंद की गोद में बैठकर बालक कृष्ण भोजन कर रहे हैं
और भोजन के क्रम में वह कौन कौन सी चेष्टाएं करते हैं, कैसे वो भोजन का आनंद ले रहे हैं और उनके रूप को देखकर माँ यशोदा और नंद जो प्रफुल्लित हो रहे हैं, उनके अंदर जो आनंद की अनुभूति हो रही है, इसका बहुत ही सुंदर वर्णन हमारे सूरदास जी ने किया है। और दोनों पदों में प्रेम और भक्ति का मर्मस्पर्शी धारा दिखाई पड़ती है। और यह जो रूप है, घर घर में हर बच्चे के प्रति माता पिता यह दुलार दिखाती है। सुबह होने पर छोटे बच्चों को कैसे जगाया जाता है और किस प्रेम से जगाया जाता है, यह रूप आपको हर घर में दिखाई पड़ता है। और छोटे बच्चे खाने में जो क्रियाकलाप करते हैं छोटे छोटे हाथों से और जो अलग अलग रूप दिखाते हैं, वह मंत्रमुग्ध करने वाला है। तो यह जो प्रस्तुति इनके पद में हुई है, उन दृश्यों और प्रसंगों से कवि के हृदय का ऐसा योग है जो अमिट है, जिसको मिटाया नहीं जा सकता। आप पद के माध्यम से ही इनके शब्दों का चयन देखिए और प्रस्तुति जो इनके इस पद की हुई है, दोनों पद की, उसका स्वरूप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि उन्हें क्यों वात्सल्य का श्रेष्ठ कवि कहा गया। कितने अच्छे तरीके से, कितने अच्छे से शब्दों का चयन और क्रमबद्ध करते हुए वह उनकी व्याख्या कर रहे हैं। तो एक एक करके चलिए हम पद 1 और पद 2 की व्याख्या जाने। तो पद 1 में जो कि मैंने आपको बताया कि सुबह हो चुकी है, कृष्ण भगवान सोए हैं, उनको जगाने के लिए यशोदा माँ जाती है और क्या क्या कहकर अपने लल्ला कृष्ण को जगाती है, इसी का वर्णन इसमें प्रस्तुत है। तो देखिए, जागिए ब्रजराज कुंवर, कंवल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भये, भृंग लता भूले। तो आपके एग्ज़ाम में मैं एक इशारा कर दूं आपको कि आपके एग्ज़ाम में या तो आएगा कि पहले पद का भावार्थ लिखे या सूरदास के द्वितीय पद का भावार्थ लिखे, या फिर 2-2 पंक्ति या ज़्यादा से ज़्यादा 4 पंक्ति देकर आपको उसका भाव पूछा जाएगा, आशय पूछा जाएगा, ठीक है, या उसका काव्य सौंदर्य बताइए। इस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको प्रत्येक पंक्ति का अर्थ आना चाहिए, तभी आप उसके मुख्य भाव को सही रूप से बता पाइएगा। तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि कोई पंक्ति दी रहे, काव्य की पंक्तियाँ हो चाहे गद्यखंड की पंक्तियाँ हो, तो पहले हम क्या करते हैं, पाठ का परिचय देते हैं और फिर हम क्या करते हैं, उसके कवि लेखक का परिचय देते हैं और उस कविता का मुख्य भाव क्या है उसकी व्यंजना करते हैं और फिर पंक्ति विशेष का अर्थ हम बताते हैं। तो आपको ये लिखने का तरीका तभी आ पाएगा, संपूर्ण भाव या कहीं से पंक्ति दे दी जाए तभी आप बता पाएंगे, जब पूरी व्याख्या और पूरा अर्थ आपको पता हो। तो आपको पूरा अर्थ ध्यान से सुनना है और समझना है और अपने शब्दों में उसकी व्याख्या भी करनी है, ठीक है। तो प्रसंग क्या है, कृष्ण भगवान सोए हैं, यशोदा माता उनको जगा रही है। जागिए ब्रजराज कुंवर, हे ब्रज के कुंवर, हे ब्रज के राजा, अब जग जाइए। कमल कुसुम क्या हो रहे हैं, फूल गए हैं, यानी कमल के फूल खिल उठे हैं। कुमुद वृंद संकुचित, कुमुद के जो पुष्प हैं जो रात में खिलते हैं वह संकुचित हो गए हैं, क्योंकि कुमुद का संबंध किससे है, चंद्रमा से। कुमुद मतलब चंद्रमा, ठीक है। तो कुमुद जो वृंद हैं वह छिप गए हैं, सिमट गए हैं, यानी सुबह हो गई है। और भंवरे जो हैं लताओं में गुंजायमान हो रहे हैं, यानी गूंज रहे हैं। भ्रमरे भी लताओं में, फूलों में गूंज रहे हैं। सुबह हो गई, यानी सुबह का जो रूप है उसकी प्रस्तुति जगाने के क्रम में माता यशोदा
कृष्ण से कह रही है दुलार भरे शब्दों में। तमचुर खगरोर सुनहूँ, तमचुर का मतलब यहाँ क्या है, मुर्गा, और खग का मतलब पक्षियाँ, नहीं विभिन्न पक्षियाँ। कह रही है यशोदा माता देखो मुर्गा भी बांग देने लगा, यानी उसका भी शोर सुनाई दे रहा है। जितनी भी पक्षियाँ हैं कलरव करते दिखाई पड़ रही है, यानी यह क्या संकेत है कि सुबह हो गई। बोलत बनराई, नहीं वनों में यह बोल रहे हैं, यह जितने भी पशु पक्षी हैं वह पेड़ पौधों में, बनराई मतलब पेड़ पौधे, वनों में होने वाले जो चीज़ होते हैं यानी पेड़ पौधे, बनराई मतलब पेड़ पौधे। तो वह जितने भी पक्षियां हैं वह पेड़ पौधों पर कलरव कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, हे ब्रज के राजकुमार जाग जाइए। ठीक है, आगे की पंक्तियां देखिए। रामभती गो खड़कानी में बछड़ा हित धाये, यानी कि जो गौशाला है उसमें गायें रंभा रही है और बछड़ों उसके सानिध्य को पाने के लिए आतुर हो गई है, यानी गायें जग चुकी है और रंभा रही है गौशाला में, किस लिए कि बछड़ा आए। रात भर की का जो दोनों में जुदाई हुई है वह बछड़ा के मिलन के लिए छटपटा रही है, यानी गाय अब अपने बछड़े से मिलने के लिए आतुर हो रही है, यानी हे राजकुमार सुबह हो गई जग जाइए, यहाँ पर यही संकेत है। बिथु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, विधु का यहाँ मतलब क्या होता है, चंद्रमा, चंद्रमा मलिन हो गया यानी रात बीत गई। और रवि प्रकाश, रवि यहाँ सूर्य को कहा गया है, यानी रवि का प्रकाश आ गया है, यानी चंद्रमा मलिन हो गया। यानी कि चंद्रमा मलिन क्यों हो गया, क्योंकि रात बीत गई और सूर्य का प्रकाश निकल आया। और जैसा कि सुबह होने पर नर नारियां मंगल गान करती हैं अपने अपने रूप में, तो वह नर नारियां भी क्या हो रही है, गा रही हैं। सुबह का जो सुनहरा रूप है तो अपने भाव विभोर होकर नर नारियां गा रही है, हे कुंवर, हे राजकुमार, ब्रज के राजकुमार, राजकुमार आप जग जाइए। सूर श्याम प्रात उठो अम्बुज कर धारी, कह रहे हैं कि सूरदास कवि कहते हैं हे श्याम, हे कृष्ण उठ जाइए, अब उठ जाइए, हे हाथों में कमल धारण करने वाले कृष्ण अब उठ जाइए, सुबह हो गई है। तो यहाँ पर यशोदा माता का एक वात्सल्य रूप, बहुत ही सुंदर रूप यहाँ मुखरित हुआ है कृष्ण को उठाने के क्रम में। और यह जो पंक्ति सूरदास ने सजाई है यह अपने आप में बहुत ही सुंदर बन पाया है। तो यहाँ पर मैंने पहले पद की व्याख्या आपसे की। दूसरे पद में जो वर्णन है वह भी वात्सल्य रूप का वर्णन है, जिसमें कृष्ण नंद की गोदी में खा रहे हैं, यशोदा भी सामने है। यहाँ पर इस रूप से उस बचपन का वह जो क्रियाकलाप है, जो छोटे बच्चे जो ये क्रियाकलाप करते हैं, सो माता पिता को जो संतुष्टि और जो प्रेम का उमाड़ एक समुद्र उनके अंदर जो बह रहा है उसके प्रति उसका वर्णन यह द्वितीय पद में हमारे सूरदास जी ने किया है। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी वही बात होगी। आपको प्रश्न में एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न आएंगे, या तो पूरे पद का भाव स्पष्ट करने के लिए आएगा, या 2 या 4 पंक्तियाँ देकर आपसे पूछा जाएगा भाव स्पष्ट करे, आशय स्पष्ट करे, अर्थ बताए या काव्य सौंदर्य स्पष्ट करे। तो आपको इसका भाव पता होना चाहिए, इस पद के माध्यम से कवि क्या संकेत दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं। नहीं तो इस द्वितीय पद में कवि किस प्रसंग की चर्चा कर रहे हैं कि हमारे कृष्ण भगवान अपने बाबा नंद की गोद में बैठ के खाना खा रहे हैं, और उनका जो बहुत ही अद्भुत रूप, आकर्षक रूप जो खाने के क्रम में वह कर रहे हैं, उनके रूप को देखकर जो नंद की रानियां हैं, ये जो यशोदा माँ है, वह बहुत प्रसन्नचित्त हो रही है। और इस अनुपम रूप
का जो मतलब वर्णन सूरदास जी कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत तरह से आनंदित हो रहे हैं। देखें पंक्ति के माध्यम से पद में जेवत श्याम नंद की कन्या, यहाँ पर श्याम कृष्ण को कहा गया है कि कृष्ण भगवान भोजन कर रहे हैं कहाँ बैठकर? नंद की कन्या, कन्या मतलब गोद। तो यहाँ पर कुछ शब्द विशेष शब्द आए हैं जो कि आपके क्या कहते हैं यहाँ पर शब्द निधि में दिए हुए हैं। आपका जो पाठ है अंतिम में शब्द निधि के रूप में उस सारे का अर्थ दिया गया है। तो आपको जहाँ पर समझ में नहीं आए तो आप उसको देखकर उसका अर्थ जान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कन्या मतलब नंद की गोद की चर्चा की गई है कि श्याम कृष्ण, हमारे कृष्ण, बाल कृष्ण, गोदी में कौन बैठते हैं? छोटे बच्चे बैठते हैं। तो कृष्ण का रूप कैसा है? छोटा है। वह गोद में बैठकर, नंद की गोद में बैठकर खाना खा रहे हैं। अब इसमें क्या क्या वो कर रहे हैं भाई, पंक्ति के माध्यम से देखें। कछुक खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंदरनिया। कुछ खा रहे हैं, कुछ धरती पर गिरा रहे हैं। धरनी मतलब धरती, गिरा रहे हैं। और उनकी ऐसी छवि देखकर, निहार कर नंद की जो रानियां हैं क्या हो रही हैं? हर्षित हो रही हैं, नहीं निहार रही हैं। कितना सुंदर, एक तो कृष्ण का सलौना रूप और उनका जो ये बचपना वाला रूप जो वह हरकतें दिखा रहे हैं, यह मन को लुभा रही है। ठीक है, आगे की पंक्तियाँ देखिए। बड़ी बड़ा बेसन बहु भांतिनी, व्यंजन विविध अगनिया। क्या कर रहे हैं कि बड़ी यानी कि खाने का एक प्रकार है, वो बने हुए हैं, बहुत सारे बने हुए हैं। और अनगिनत रूप यानी व्यंजन जो बने हुए हैं विविध, बड़ी बनी हुई है, बड़ा बना हुआ है जो बेसन से बना हुआ है, बहुत भांति भांति प्रकार के, इसके अलावा बहुभांतिनी, बहुत भांति भांति प्रकार के विविध व्यंजन बनाए गए हैं। अनगिनत, अगनिया मतलब अनगिनत बनाए गए हैं। ठीक है, आगे की पंक्तियों में यह जो विविध व्यंजन बनाए गए हैं वह हाथ में डालते हैं, खिलाते हैं, खाते हैं और अपने कर में लेते हुए, अपने हाथों में लेते हुए, मतलब रुचि से, मतलब उसमें रुचि दिखा रहे हैं और कुछ अपने हाथों में डाल रहे हैं और कुछ खा रहे हैं। लेकिन उनकी मेन रुचि किस में जा रही है? दही जो रखा हुआ है, जिस परात में रखा हुआ है, दही का दोनिया मतलब जिसमें दही रखा जाता है, मिट्टी के बर्तन में दही को जमाया जाता है। तो उनकी मेन रुचि, इतने सारे जो व्यंजन बन रहे हैं, बने हुए हैं, उनके सामने प्रस्तुत हैं, तो उनकी मेन रुचि किस में जा रही है? दही के दोने में जा रही है। ठीक है, आगे की पंक्तियों में देखें। मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया। क्या करते हैं वो? मिश्री और दधी और मक्खन को मिश्रित करते हैं और मुख में लेते हैं और इस छवि को देखकर क्या उनको कैसा प्रस्तुत हो रहा है? बड़ा ही मनमोहक रूप प्रस्तुत हो रहा है। नहीं, यानी कि जो खा रहे हैं इस रूप को देखकर, उनकी छवि को देखकर जो यशोदा और नंद जो हैं धन्य हो रहे हैं। बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही अनुपम रूप यहाँ पर कृष्ण का दिखाई पड़ रहा है। आप कल्पना करके देखिए, कृष्ण भगवान सुंदर रूप में मिश्री, दही, माखन को मिला रहे हैं, मुख में ले रहे हैं, तो कितना सुंदर रूप वहाँ पर दिख रहा होगा, जिसको देखकर हमारे नंद बाबा और यशोदा माता क्या हो रही हैं? धन्य हो रही हैं। धनिया यानी धन्य हो रही हैं। आगे की पंक्तियाँ देखें। आपुन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत ना बनिया। यानी कि अपने भी खा रहे हैं और नंद के मुख में भी खिला रहे हैं, और यह जो छवि है उसका वर्णन
नहीं किया जाता। यानी इतना सुंदरतम छवि यहाँ प्रस्तुत हो रही है, इतना सुंदरतम दृश्य यहाँ दिख रहा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अद्भुत रूप, उन सुंदर सुंदर छोटे छोटे हाथों से खुद भी खा रहे हैं और वो जो मक्खन मिश्री मिलाए हैं वह नंद बाबा को भी खिला रहे हैं, और उनकी इस छवि का वर्णन कोई नहीं कर सकता, जो कि दुर्लभ है, अनुपम है। ठीक है। जो रस, आगे की पंक्तियाँ, अंतिम 2 पंक्तियाँ, जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तिहु भुवनिया। जो रस, जो अनुपम रूप नंद यशोदा कृष्ण का देख रहे हैं, जो रस उन्हें मिल रहा है इस छवि को देखकर, वह तीनों लोकों में कहीं किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है। यहाँ बड़ा अच्छा ही वर्णन, बहुत सुंदर वर्णन। भोजन करी नंद अचमन लिन्हो। अब अंतिम की पंक्तियाँ में दोनों का भोजन समाप्त हो चुका है, भोजन कर लिए हैं नंद जी, हमारे कृष्ण जी हाथ मुंह धो लिए हैं, और अब जो बचा खुचा पत्तल में पड़ा हुआ है, बर्तन में पड़ा हुआ है, उसकी लालसा कौन कर रहा है? हमारे सूरदास जी कह रहे हैं कि जो खाना बच गया, काश वो जो जूठन है हमारे प्रिय कृष्ण का और नंद द्वारा छोड़ा हुआ मुझे प्राप्त हो जाए। अंतिम की पंक्तियों में यह लालसा सूरदास कवि करते हुए नज़र आ रहे हैं कि काश वह जूठन मुझे प्राप्त हो जाए तो असीम संतुष्टि मुझे प्राप्त हो जाएगी और मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। उनका वह जूठन खा के मैं अपने आपको धन्य समझूंगा। तो बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, और यहाँ पर भक्ति रस भी दिखाई पड़ रहा है कृष्ण के प्रति। उनके वात्सल्य रूप का एक अनुपम वर्णन, बहुत ही मनमोहक वर्णन हमने दोनों पद में देखा, जो दोनों सुर सागर से संकलित है। तो जब भी आप इन पंक्तियों का वर्णन करें तो प्रस्तुत पाठ हमारे पाठ्य पुस्तक सूरदास के पद से संकलित है और जो सूर सागर के संकलन से ली गई है। यह दोनों पंक्ति आपको लिखना है, और सूरदास के पद से ली गई है तो कभी उसके कौन हुए? सूरदास हुए, यह स्पष्ट हो गया। तो ये मैंने पूर्ण व्याख्या आपके सामने की, दोनों पद की पूर्ण व्याख्या। तो आप इसको समझकर अपने शब्दों में इनके भाव के अर्थ को अलग अलग लिखना है। और अब आप 12th के बच्चे हैं तो आपका जो शब्द होना चाहिए, छोटे छोटे शब्दों में, छोटे छोटे वाक्यों में सुंदर रूप से आपको पद की व्याख्या लिखनी है, उसका अर्थ लिखना है। अब आपका जो लेवल होना चाहिए लिखने का, की जो शैली होनी चाहिए, थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, दिखनी चाहिए कि आप 12th के विद्यार्थी हैं, नहीं सुंदरतम रूप में। तो इसलिए मैंने इसकी पूर्ण व्याख्या की, पूरी तरह से एक एक पंक्ति की मैंने आपको व्याख्या की, ताकि आप उसके भाव को अच्छे से समझ पाए और क्या प्रस्तुति है इस दोनों पद में अलग अलग मैंने आपको बताई। तो ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि जो मेरा उद्देश्य है कि मेरी पढ़ाई हर एक बच्चों तक पहुँचे, उन बच्चों तक भी पहुँचे जहाँ पर क्लासेस नहीं हो पा रही है, चाहे शिक्षक की कमी के कारण, चाहे क्लास की कमी के कारण, चाहे जो भी कारण हो। तो आजकल सबके पास मोबाइल उपलब्ध है बेटा, तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक मेरी ये पढ़ाई, मेरा ये क्लास पहुँचे, और यही मेरी संतुष्टि होगी। मैं जो मेहनत कर रही हूँ तो यही मेरी संतुष्टि है कि हर एक बच्चों तक यह पहुँचे। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। बाय।